स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान, यानी कि हम लोग सामाजिक विज्ञान में ऐसे प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। यानी कि हम लोग 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले प्रश्नों को करेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा तो अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न क्या है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? यानी कि वियना सम्मेलन की मेजबानी जो है वो मेजबानी जो है ड्यूक मेटरनिक ने की थी। कब की थी? 1815 ईस्वी में। याद रखिएगा, वियना सम्मेलन की मेजबानी जो है ड्यूक मेटरनिक ने की थी। कब की थी? 1815 ईस्वी में। भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित की गई थी? यानी कि भारत में सबसे पहले आधुनिक वस्त्र मिल यानी कि मिल पहले लगाया गया था। कब और कहाँ लगाया गया? देखिए, आधुनिक ढंग की सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में हुई थी। वो हुई थी कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टन में की गई थी। यानी कहाँ पर? फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही। लेकिन ये क्या हो गया था? असफल रहा था। और जब पुनः 1851 में मुंबई में एक मिल स्थापित की गई जो असफल रही, यानी कि फिर से क्या हुआ, मुंबई में भी एक मिल स्थापित की गई थी लेकिन वो भी असफल रहा था। सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना 1854 ईस्वी में मुंबई में ही काउसजी डाबर द्वारा खोला गया। किसके द्वारा खोला गया था? तो मुंबई में ही काउसजी डाबर द्वारा खोला गया था और 1856 में उत्पादन प्रारंभ हुआ था। यानी कि 1856 से प्रारंभ हुआ था, यानी कि ये आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब सफल कहेंगे तो 1856 वाला है। ठीक है, नंबर 3, खरीफ फसल किसे कहते हैं? तो वैसे फसल जिन्हें जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काटते हैं उसे खरीफ फसल कहते हैं। यानी कि हम लोग किसको जून जुलाई में क्या करते हैं? बोते हैं, मतलब रोपते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं? अक्टूबर के आसपास काटते हैं, तो खरीफ फसल का कहते हैं। यानी कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि खरीफ फसल के उदाहरण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियों को लिखिए। यानी कि लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियाँ क्या क्या है? चुनाव के दौरान धन और बाहुबल का प्रयोग कर लोकतंत्र की कमियों को दर्शाते हैं। यानी कि चुनाव के दौरान क्या कर, धन और बाहुबल को दिखाकर क्या करते हैं? लोकतंत्र की कमियों को दर्शाते हैं। नंबर 2 क्या है, गरीबी, स्वास्थ्य देखभाल, साक्षरता, कम साक्षरता दर, अधिक जनसंख्या, बेरोजगारी भारत के अधिकांश हिस्सों में व्याप्त है जो राष्ट्रीय प्रगति में भी बाधा रखता है। लोकतंत्र के लिए क्या है कि गरीबी, स्वास्थ्य देखभाल, कम साक्षरता दर, अधिक जनसंख्या, बेरोजगारी भारत के अधिकांश हिस्सों में क्या है? व्याप्त है जो राष्ट्रीय प्रगति में बाधा करता है। यानी कि जो लोकतंत्र की ये सब क्या है? चुनौतियाँ हैं। ठीक है, कि देखिए, एक तो धन दौलत के मतलब क्या होता है, बहुत बाहुबल हो जाता है, तो इसमें भी एक कमी है कि चुनाव के दौरान क्या करते हैं? धन को लौटा देते हैं, पूरा लुटाते हैं, तो इसमें भी क्या होता है? लोकतंत्र में कमी आती है। और दूसरा क्या है कि मतलब जो बेरोजगार होता है, गरीबी, स्वास्थ्य देखभाल, इस सब के कारण भी लोकतंत्र जो है, जो राष्ट्र की प्रगति होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। मतलब राष्ट्र जो विकास होना चाहिए तो नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? यानी कि समवर्ती सूची के विषय में कौन कौन आते हैं? तो शिक्षा आता है, वन नाप तोल आता है, वन्यजीव आता है, पक्षियों का संरक्षण आता है, न्याय का प्रशासन आता है। ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा क्या क्या कि शिक्षा आपको पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपको यह आता है तो आपको दूसरा बोल देगा। लेकिन आपको क्या रखना है, शिक्षा आता है, क्या आता है? वन आता है, नापतोल आता है, वन्यजीव आता है, पक्षियों का संरक्षण भी, और न्याय का प्रशासन, ये सब क्या आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? यानी कि मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहेंगे? मुद्रा की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं, इसीलिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है। यानी कि हम लोग मुद्रा की सहायता से क्या कर सकते हैं? हम लोग क्रय कर सकते हैं और खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं, इसीलिए मुद्रा का विनिमय बहुत ही आवश्यक है। तो इसीलिए मुद्रा का विनिमय का माध्यम कहा जाता है। यानी कि मुद्रा को क्या, विनिमय का मतलब लेन देन की माध्यम कहा जाता है। कि विदेशी निवेश से क्या समझते हैं? तो विदेशी निवेश भूमि, वन, मशीन, अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। यानी कि हम लोग जितने भी उपकरण होते हैं उस पर यदि हम लोग खरीदने के लिए क्या करेंगे? पैसा लगाएंगे। यही निवेश बहुराष्ट्रीय, जब हम लोग यही राष्ट्र मतलब अपने देश के लिए करते हैं और दूसरे देश के लिए जब करते हैं तो यह क्या हो जाता है? बहुराष्ट्रीय निवेश हो जाता है। निवेश बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए जाने पर विदेशी निवेश कहलाता है। ठीक है,
यानी कि जब हम लोग दूसरे देश का हम लोग ये सब जितना भूमि, वन, भवन, मशीन एवं अन्य उपकरण को खरीदते हैं और क्या करते हैं तो इस कंपनी द्वारा, तो इसे क्या कहते हैं तो विदेशी निवेश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें। यानी कि भारतीय असहयोग आंदोलन के दौरान क्या होता कि यहाँ पर असहयोग आंदोलन के दौरान भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीके, और जब असहयोग आंदोलन हो रहा था तब जो भारतीय थे लोग वो क्या क्या तरीका अपनाए थे। नंबर 1 है कि गांधी जी स्वयं असहयोग आंदोलन को योजनाबद्ध तरीके से प्रारंभ करना चाहता है। यानी कि जो गांधी जी थे, हमारे गांधी जी जिसे क्या कहते हैं बापू जी भी कहते हैं, तो गांधी जी जो थे असहयोग आंदोलन को योजनाबद्ध तरीके मतलब एक क्रम अनुसार करना चाहते थे। ठीक है, उनका विचार था कि सर्वप्रथम सरकार द्वारा दी गई पदवियों को लौटा दिया जाए, मतलब जो सरकार द्वारा लोगों को पद दिया गया है उसको लौटा दिया जाए। नेक्स्ट क्या है, तथा इसके बाद सरकारी नौकरियों तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया। यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान क्या होता कि जो सरकार हमारी विदेश जो ब्रिटिश सरकार है वो जो दिया है पद, सबको हम लोग क्या करेंगे लौटा देंगे पद को, और सरकारी नौकरियों तथा विदेशी वस्तुओं को क्या करेंगे धीरे धीरे बहिष्कार करेंगे। इस तरह से उसके बाद देखिए क्या बोला था, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी से प्रारंभ हुआ। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिया, वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए तथा मद्रास का अतिरिक्त प्राय सभी प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मतलब बच्चे ने क्या कर दिया, स्कूल कॉलेज छोड़ दिया था, शिक्षक ने त्यागपत्र दे दिया था, वकील ने बहस करना छोड़ दिया था, मतलब प्राय सब ने क्या कर रहा था, सभी प्रांतों ने भी परिषद और चुनाव का बहिष्कार किया। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन को योजनाबद्ध तरीके से कर रहा था। नेक्स्ट क्या है, उसी में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पैकेटिंग की गई तथा विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। व्यापारियों ने विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया, देशी में खादी का प्रचलन उत्पन्न बढ़ा दिया। यानी कि जो शराब की दुकान था उस विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जब कर रहा था तब उस समय शराब की दुकान की पैकेटिंग भी बंद हो गई थी, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, मतलब उसकी जलाई गई थी। ग्रामीण इलाकों में जमींदारों के नाई धोबी की सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायत ने नाई धोबी बंद का फैसला किया। मतलब ये सब जो है ना जितने भी है सब को असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में क्या अंतर है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में निम्न अंतर है। नवीकरणीय संसाधन ये वस्तु जिनका निर्माण तथा प्रयोग पुनः किया जा सकता है, अर्थात जिन वस्तुओं की पूर्ति दोबारा सरलता से हो सकती है, ये वस्तुएं नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। यानी कि हम लोग वो वस्तु जो है जिसे हम लोग पुनः क्या निर्माण कर सकते हैं या पुनः प्रयोग कर सकते हैं, और जिसका पूर्ति हम लोग दोबारा सरलता से हो सकता है, उससे हम लोग क्या कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इसके उदाहरण है, क्योंकि ये अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है असीमित होते हैं। ठीक है, जिसका भंडार बहुत है, ठीक है असीमित होता है। अनवीकरणीय संसाधन ये वस्तु जिनका भंडार सीमित है, यानी कि भंडार इसका असीमित है और इसका सीमित है सिर्फ, तथा जिनके निर्माण होने की नहीं रहती है, जिनका निर्माण होने की नहीं रहती मतलब जो इसको फिर से निर्माण नहीं कर सकते, या निर्माण होने में बहुत अधिक समय लग सकता है, या निर्माण होने में बहुत अधिक समय लग सकता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है उसको, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इसमें उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है अनवीकरणीय संसाधन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। आप लोग का 12 तारीख को एग्जाम है, तो आप लोग क्या कीजिए पढ़ना शुरू कर दीजिए।